नमस्कार, मेरे साथ शिव कुमार सिंह कौशिके जी हैं। बलिया के इतिहास के बारे में, बलिया के साहित्य के बारे में, बलिया के धार्मिक क्षेत्र में आप हमेशा शोध करते हैं। लेकिन बात होगी ददरी मेला को लेकर। बलिया का ऐतिहासिक ददरी मेला नवंबर में लगने वाले हैं। उसको लेकर मेला की तैयारी जहां जिला प्रशासन की तरफ से चल रही है, वहीं अब कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल ये आ रहे हैं कि क्या ददरी मेला को मान्यता मिलेगी? क्या सरकार ददरी मेला को मान्यता को दिलवाने की तरफ आगे बढ़ रही है? क्या ददरी मेला की खुद की अपनी ज़मीन होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई? इस सवालों पे आज बात करते हैं शिव कुमार कौशिके जी से। सवाल ये आ रहा है कि ददरी मेला के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, तो दोषी कौन है? देखिए, दोषी का मतलब ये है, ये जो मेले हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं, महर्षि भृगु के ज़माने से ये मेला चला आ रहा है। और यह मेला गंगा तट पर लगता था। जब फर्स्ट बलिया था या सेकंड बलिया था, तो ये मेला गंगा जी के किनारे लगता था। और ये जितने गंगा का प्रवाह क्षेत्र का इलाका है, इस पूरे प्रवाह क्षेत्र में कोई पहले कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, कोई भवन नहीं होते थे, कोई ये नहीं होता था। और लोग आते थे और पूरा दियारा ही मेला क्षेत्र होता था, जिसमें मवेशियों का मेला लगता था या ददरी का जो मीना बाजार लोग कहते हैं वो लगता था। कोई एक प्रकार से एक बहुत जैसे प्रयागराज में है गंगा और उसके यमुना के बीच में वो मेला लगता है, वैसे ही रेत पर यह मेला लगा करता था। कालांतर में धीरे धीरे करके और ये मेला शहर के निकट आया, ये भी डूब का क्षेत्र था। और सच्चाई तो ये है कि विनियमित क्षेत्र और नगर पालिका की उदासीनता के चलते ये ज़मीनें बिक गई, जबकि उसका आज भी जो मकान बने हैं उनका कोई नक्शा पास नहीं हुआ है या नहीं हो भी नहीं सकता है। ये मेले क्षेत्र की ज़मीन जो लूटी, वो जिला प्रशासन, जैसा मैंने बताया, विनियमित क्षेत्र और नगर पालिका दोनों की साझी जिम्मेदारी है। ये मेला एक ही तो और है कि ये जो नगर पालिका परिषद बलिया है, नगर पालिका परिषद बलिया इसकी फूल मालिक नहीं है। ये पहले जब मेला लगता था, आप 80 के दशक में चले जाइए, तो बाकायदे जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इस मेले का आयोजन करती थी। सूचना जनसंपर्क विभाग से टीम आती थी, यहाँ प्रदर्शनी लगती थी, या कृषि विभाग से यहाँ ये होता था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें अलग होती गई और एक नगर पालिका, उस पर पूरा मालिकाना हक हो गया नगर पालिका का। इसके कारण ये समस्या है, अगर सरकार और प्रशासन चाहे तो पुनः यह मेला जो एक गीच बनी हुई है, केवल यही नहीं कारण है, एक जो गीच बनी हुई है। पहले यहाँ PWD काम करता, रेलवे विभाग, बस परिवहन निगम काम करता था, रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाता था ददरी मेले के लिए, परिवहन निगम बसें चलाता था, PWD सड़कों को तैयार करता था, जैसे प्रयागराज में होता है। उसी तरह का ये कार्तिक पूर्णिमा का बलिया का मेला है, जो प्रशासनिक और सरकार की उदासीनता के कारण बंद होने या जिस भी परिस्थिति में है वो समाप्त होने के कगार पर है। ये कारण है, मूल कारण है। और इन कारणों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को गंभीरता से प्रयास करना पड़ेगा। बात ये भी है कि ये मेला वैसे प्राचीन मेला है, दरदर मुनि के नाम, भृगु जी के नाम पे होता है। ये ददरी मेला लगता क्यों है? देखिए, ददरी मेला ये सबको पता है कि महर्षि भृगु जब यहाँ बलिया आए, इनका जन्म ईरान में हुआ था, उसमें उसको सुसानगर कहा जाता था और भारत में ही था। आज वो अलग देश भले हो गया है, लेकिन वो भारत में ही था जब महर्षि भृगु आए। और महर्षि भृगु ने यहाँ गुरुकुल बनाया, उनके पाप का मोचन हुआ और इसके बाद उन्होंने गंगा सरयू का संगम कराया, भृगु संहिता अपने ग्रंथ की रचना किया। और फिर यहाँ ये नदी जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। पहली बार ज्ञात इतिहास में किसी ऋषि ने जन सहयोग से गंगा और सरयू दो नदियों को जोड़ा, जिसे बलिया में घाघरा कहा जाता है, वो सरयू नदी की ही धारा है। वो ये संगम कराने का श्रेय भी महर्षि भृगु के शिष्य दरदर को जाता है, उन्हीं के नाम पर ये दरदरी मेला लगता है। इसी में ये एक पौराणिक आध्यात्मिक मेला है। और गंगा से गहराई से, गंगा केवल नदी नहीं है, आप विश्व की सारी नदियों को जोड़ लीजिए, उसमें गंगा आज भी सबसे परम पवित्र नदी है। और वो केवल ऐसे नहीं, इसके पीछे कारण है क्यों लोग नहाने आते हैं, ये चीज़ें जाननी चाहिए। गंगा का पानी आज भी, इतना प्रदूषण सब कुछ होने के बाद, आज भी गंगा का पानी आप रख देंगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। बाकी आप दुनिया के किसी नदी का पानी रख दीजिए, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ये रासायनिक रूप से इतनी शुद्ध नदी है गंगा को। इसी उससे भी बड़ी बात
जिसके कारण चाहे प्रयागराज का कुंभ हो या बलिया का ददरी मेला हो या कोई भी, ये लगता है इसमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसके कारण जो भी हमारे ऋषि मुनि, पूरा आप देख लेंगे संस्कृतियों का जन्म ही यहाँ हुआ, और हमारे ऋषि मुनियों के तप की जो ऊर्जा है वह जल ऐसी चीज़ है जो सबसे अधिक अवशोषित करता है। उस कारण से ये मेले उपजे, जहाँ एक दिन नहाने से आप सोचिए कि एक दिन कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद आदमी को वर्ष भर कोई बीमारी नहीं होगी, उसको आरोग्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है और ये परंपराएं जिंदा रहनी चाहिए। बात ये होती है कि मेला की अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, आपने बताया कि तो हो जाना चाहिए था, मान्यता नहीं मिले, तो मान्यता होनी चाहिए कि नहीं ददरी मेला की? देखिए, मान्यता ये हम लोग पिछले 20 साल से सुन रहे हैं। सपा की भी गवर्नमेंट थी तो यहाँ राजस्व मंत्री ने खड़े होकर कहा कि हाँ अगली बार मेले की ज़मीन, वो अखबारों में भी छपा था, बाकी जगह भी चला था। ये सबसे बड़ी समस्या इच्छा शक्ति की कमी है। आज भी ददरी मेले की अपनी ज़मीन हो जाएगी, केवल यहाँ जो नजूल की सरकारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को निकाल दिया जाए। ये दियारा ही है, इसमें से ही या कहीं से भी जो मूल कागजात आप निकालिए ना रिकॉर्ड से, ये सारी ज़मीनें खाली हो जाएंगी, सब इंक्रोचमेंट है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि ये तीसरी बलिया है, पहली दूसरी बलिया गंगा की धारा में है, वहाँ सरकारी ज़मीनें थी, वहाँ तमाम चीज़ें थीं, क्या आज भी वो ज़मीन सरकार के कब्जे में है? सरकार के कब्जे में नहीं है। ये जितनी ज़मीनें हैं जो फर्स्ट बलिया और सेकंड बलिया की बात की जा रही है, ये भाई 1948 में बलिया शहर सुरक्षा बांध बना, जब 47 में बाढ़ आई थी और बलिया कटने लगा, उसके बाद ये बलिया शहर सुरक्षा बांध बना। ये जितनी भी ज़मीनें हैं वो ज़मीनें, जैसे आज हमारा यहाँ घर है तो हमारी रजिस्ट्री है, चाहे जो भी कुछ है, या लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं, ये है, ये ज़मीन तो सारी की सारी कि इस दियारे में हमको लगता है 100 एकड़ से अधिक ज़मीन आज भी सरकारी कागजातों में सरकारी है, उस पर किसान जोत बो रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों। उनको भी पता है कि ये ज़मीन सरकारी, हमारी ज़मीन नहीं है, वो उनको भी पता है, लेकिन सरकार उसको एक्वायर नहीं करना चाहती है। अगर आज भी ये हो जाए तो 150-200 बीघा ज़मीन तो सामान्य बात है, 200 एकड़ ज़मीन तो नदी के किनारे आज भी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। सरकारी ज़मीन है, सरकारी सड़कें हैं, सरकारी मंदिर हैं, सरकारी भवन हैं, सब कुछ है। अच्छा, ददरी मेला में सुझाव क्या है, जो आगामी ददरी मेला लगने वाले उसमें प्रशासन और शासन को अपने तरफ से क्या सुझाव दे रहे हैं आप? देखिए, हमारा ये कहना है, हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह है, जिला प्रशासन बलिया से भी आग्रह है, और अभी जो नगर पालिका परिषद बलिया है जो इसके आयोजक है, इन तीनों से आग्रह है। एक तो आप समन्वय बैठाएं, और समन्वय बैठा करके जो विभाग जो काम पहले ददरी मेले के लिए करते रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग, ये सारे विभाग सक्रिय रूप से इस ददरी मेले के लिए काम करते। वैसे ही जिला प्रशासन, ये इस मेले का मेन मालिक कलेक्टर हुआ करते थे, और उनके निर्देशन में, उनकी देख रेख में नगर पालिका परिषद बलिया करती थी। पिछली बार ये देखने को नहीं मिला, पिछली बार अकेले केवल नगर पालिका परिषद बलिया ने ये किया। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सारे मनभेद भुला करके, और ये तीनों अथॉरिटी डबल इंजन की सरकार है, मैं कहूँगा तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका परिषद, ये ट्रिपल इंजन की सरकार इस बात को ये करे कि एक ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जो ददरी मेला है, बलिया की पहचान है, भृगु क्षेत्र की पहचान है, देश की शान है, इसके लिए सभी मिलके काम करें, और जितना बढ़िया से बढ़िया इस मेले को हम कर सकेंगे, ये बलिया में एक विकास के नए आयाम खुलेगा। ये इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ददरी मेला ऐतिहासिक बलिया का मेला बेहतर हो, अच्छा हो, जानदार हो, शानदार हो, उसको लेकर जिला प्रशासन और शासन को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने बताया नगर पालिका, जिला प्रशासन और शासन तीनों मिल जाए, वाकई इस मेले की रुतबा बढ़ जाएगी, इस मेले की रौनक बढ़ जाएगी, और ये मेला जो पहले की तरह लगता था वो आज उसी मेले को, जो पुरानी परंपरा है, उसी पुरानी परंपराओं को लेकर आज ये मेला पूरी तरह से बेहतर होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।